क्या सोचती है, क्या समझती है, ये जानने और समझने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ मलके तरन्नुम आज़मी साहिबा से तो तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम सामीन हज़रात, बड़ी शिद्दत से मुझे इंतज़ार था इस घड़ी का। जो अब जाके मुझे आप लोगों के सामने हाजिर होने का मौका मिला है। मेरे पढ़ने का इंतजार था। जी जी बिल्कुल, आपको सुनने का इंतजार था मुझे। मैंने आपको सुना और आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा सुनाया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं यहाँ कटरा मदनीगंज की सरजमीन पर, प्रतापगढ़ की सरजमीन पर पहली बार हाजिर हुई हूँ। मेरी हाजिरी में आपको आना है बार बार। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे ये बात सही हो और मैं आती रहूँ, आप लोगों की मोहब्बतें इसी तरह मिलती रहें मुझे। और जिस अच्छे अंदाज में आप सामीन बहुत कम बचे हुए हैं, मैं बहुत देर से सोच रही थी कि सभी लोग जा रहे हैं, मुझे सुनेगा कौन। मैं बड़ी परेशान थी, लेकिन इनको अख्तर साहब को सुनने के बाद मुझे लगा कि कम ही लोग हैं तो क्या होगा, सामीन बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया से सुन रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं आप लोग। और बेशक सामीन कम हो, लेकिन सुनने का अंदाज अगर उनका अच्छा हो, शायर और शायरात को दाद देने का अंदाज अगर अच्छा हो, तो शायर और शायरात कभी सुनाने के अंदाज रखते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आप सब लोग एक बार अपने लिए तालियां बजाएं और मुझे हौसला दें कि शायरी का आगाज करूं। मैं यहाँ पर कन्वीनर जनाब एजाज अहमद इदरीसी साहब के दावतनामे पे और जनाब खुर्शीद अंबर साहब के दावतनामे पे हाजिर हुई हूँ। और सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ लाने का काम जो किया है अजहर अज्जू भाई ने मुझे यहाँ लाने की कोशिश की और मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों के बीच आने का मौका मिला मुझे। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सदर मोहतरम से इजाज़त देते हुए मैं एक मतलब और एक शेर हाजिर करती हूँ आपके सामने कि गुलशने दिल में नया फूल खिला जाऊंगी, गुलशने दिल में नया फूल खिला जाऊंगी, गुलशने दिल में नया फूल खिला जाऊंगी, पर मोहब्बत का मोहब्बत से बढ़ा जाऊंगी, मोहब्बत से बढ़ा जाऊंगी। और ये अलग बात है कि ये शहर है अनजाना मगर, ये अलग बात, ये अलग बात है कि ये शहर है अनजाना मगर, तुम मोहब्बत से बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा, तुम मोहब्बत से बुलाओगे तो अच्छा है, तुम मोहब्बत से बुलाओगे तो आ जाऊंगा। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके बाद ये एक मतलब और एक शेर जी इरशाद कि खुली आंखों से सपना देखती खुली आंखों से सपना देखती, खुली आंखों से, खुली आंखों से सपना देखती हूँ, खुली आंखों से सपना देखती हूँ, अंधेरे में उजाला दे। अंधेरे में उजाला देखते, खुली आंखों से सपना देखते। क्या कहने भाई, अच्छा किया, मैं समझ सकती हूँ आपने नहीं पहना, मैं पहन लेती हूँ। अपने हाथ से पहन सकती जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, दिया इन्होंने पहनने के लिए, मैंने इसको पहन लिया। अंधेरे में उजाला देखती हूँ, कहा है जब से मुझको जान उसने, कहा है जब से मुझको जान उसने, कहा है जब से मुझको जान उसने,
बुलंदी पर सितारा देखा। वाह वाह वाह। और एक खातून, एक लड़की होने के लिए मैं बहुत खुशनसीब अपने आप को समझती हूँ कि आज के ज़माने में लड़कियों को भी लोग लड़कों से कंधा मिलाकर चलने की इजाज़त देते हैं। हमारे माशरे में भी अब ये चलन हो गया है। और लड़कियों के हवाले से एक शेर आप लोगों के सामने हाजिर करती हूँ, समाज कीजिए कि मैं तो लड़की हूँ मगर सख्त जिगर रखती हूँ। मैं तो लड़की हूँ मगर सख्त जिगर रखती मैं तो लड़की हूँ मगर सख्त जिगर रखती हूँ। मैं तो लड़की हूँ मगर सख्त जिगर रखती हूँ। मैं तो लड़की हूँ मगर सख्त जिगर रखती हूँ। दर्द को दिल में छुपाने का हुनर रखती हूँ। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। बच्चियों के और जिन बच्चों के सर पे उनकी माँ का साया होता है, उनकी माँ की दुआएं जिनके साथ होती हैं, उनके लिए विशेष समाज कीजिए कि क्या सताएगा मुझे अब के सफर में सूरज। क्या सताएगा क्या सताएगा मुझे अब के सफर में सूरज। क्या सताएगा मुझे अब के सफर में सूरज। क्या सताएगा मुझे अब के सफर में सूरज। सर पे मैं माँ की दुआओं का शजर। सर पे मैं माँ की दुआओं का शजर। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। दुआओं का शजर। वाह 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 वाह। अच्छा है। वाह वाह। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आमीन। और जी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मतलब और चंद शेर आपके सामने हाजिर कर रही हूँ। गुलशन क़ल्ब को वीरान बनाने वाले। गुलशन वीरान बनाने वाले। गुलशन क़ल्ब को वीरान बनाने वाले। गुलशन क़ल्ब को वीरान बनाने। गुलशन क़ल्ब को वीरान बनाने वाले। लौट के आजा मुझे छोड़ के। वाह 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 वाह। मुझे छोड़ के। अच्छा है। लौट के आजा मुझे छोड़ के जाने वाले। इनायत आप सबको। क्या कहने हैं। और शेर समाज करें कि अब तो इरशाद। आजा तुझे सावन के महीने की कसम। अब तो आजा तुझे तो सावन। आजा तुझे सावन के महीने की कसम। अब तो आजा तुझे सावन के महीने की कसम। मेरी सोई हुए जज्बात जगा। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। सोए हुए जज्बात जगाने वाह 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 वाह। मेरे सोए हुए जज्बात जगाने वाले। मुझे छोड़। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। और शेर समाप्त कीजिए कि इरशाद। जो भी मिलता है वो लम्हों में बिछड़ जाता है। जो भी मिलता है वो लम्हों जो में भी मिलता है वो लम्हों में बिछड़ जाता है। जो भी मिलता है वो लम्हों में बिछड़ जाता है। दूर तक मिलते नहीं साथ निभाते। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। दूर तक मिलते नहीं साथ निभाने वाले। मिलते नहीं क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इनायत आप सबको। और
अगला शेर समाप्त करें कि तुझको देती हूँ दुआ तू रहे आबाद सदा, तुझको देती हूँ दुआ तू रहे आबाद सदा, क्या बात है। तुझको देती हूँ दुआ तू रहे आबाद सदा, तुझको देती हूँ दुआ तू रहे आबाद सदा, जख्म पे जख्म मेरे दिल पे लगाने हाय, हाय, मेरे दिल पे लगाने वाह 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 बहुत अच्छे से क्या बात है। इन मोहब्बतों से नवाजा इन्होंने हमें। ये 60 किलोमीटर से चल करके ये अपने ज़ौक़ की तस्वीर के लिए और अदीबों और शायरों की हौसला अफजाई के लिए ज़ौक़ का काम बनाया है इसके लिए। मोहतरमा ने जो अशआर जो सुनाए अब तक वो नहायत लाजवाब थे ही, लेकिन पजीराई की संदर्भ में की जा रही है और वो भी जो है मुस्तहिक़ है भाई। वाह 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 भाई। फिर बहुत अच्छा अंदाज में जी। यही नहीं आपको और अच्छे सुना जाएगा। 2 मिनट आपका यहाँ इस पर जरा सा यहाँ पर रोक लगाएंगे। देखिए हमारे सामने में यहाँ पर जहाँ बैठे हुए हैं इनमें 2-3 ऐसे मोहतरम लोग हैं कि वो मैं बराबर देखते रहता हूँ कि मुशायरे का नाम सुनकर वो उत्सुक रहते हैं, बेचैन रहते हैं कि वो तारीख कब जलता है और मैं वहाँ पर पहुँचूँ। उनमें से हमारे मोहतरम हफीजुर रहमान मुकादम साहब है, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और उसी मजलिस के अंदर बैठे हुए हमारे मुख्तार में बैठे हुए हैं। अक्सर बसाओ का लोग आते हैं और जब भी मालूम पड़ता है क्या अच्छा बता रहा है बताते क्यों नहीं कोई यार। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमारे बुजुर्गवार एक बार और हमारे बुजुर्गवार देखिए यहाँ पर इसी मंच में बैठे हुए जनाब अब्दुल सलाम आरिफ साहब है। आज का छोटा सा वाक़या पहले सुनिए, उसके बाद ताली बजाइएगा। आज मैं दावतनामा सामे के हैसियत से देने में उनको गया, मेरे ऊपर बहुत सख्त लगा। सुनिए मोहतरम मेरी बात सुनिए, पहले बात सुन लीजिए, काम की बात बता रहा हूँ सुनिएगा। आज मैं दावतनामा देने अब्दुल सलाम आरिफ साहब को देने गया। दावतनामा देखा, देखने के बाद मुझसे सख्त नाराज हुए, बहुत शदीद गुस्से का इजहार किया। जानते हो कि क्यों? दावतनामे पर हिंदी में नाम लिखा। कहने लगे मुझे शर्म आ रही है, क्यों मुशायरा हो रहा है और आप हिंदी में नाम लिखते हैं। मैंने नहीं लिखा, किसी और ने लिखा, अपनी साउंड के लिए लिखा, लेकिन जो पैगाम है उर्दू के अंदर लिखा हुआ है। आपका गुस्सा मुझे प्यार लग रहा है इसलिए कि आप उर्दू से प्यार करने वाले हैं। ये है तो ये मोहब्बत के साथ उर्दू की सजाई है, उर्दू की सजाई है। इसलिए मैं तमाम लोगों को एक बार तालियां और उर्दू यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब आगे देखिए उसी ज़ौक़ शौक़ के साथ एक बार आपके बुजुर्ग को तकलीफ देना चाहता हूँ। जनाब अब्दुल सलाम आरिफ साहब एक बार उनकी पजीराई के लिए तमाम लोग कहने भाई फूल माले से आधे तकलीफ कर लिए थोड़ा सा। अब्दुल सलाम आरिफ साहब शायर भी हैं, लेकिन अपने ज़ौक़ की बुनियाद पर वो जरा मुशायरों में शिरकत दे सकते हैं। आज तस्वीर लाए मोहतरम अब्दुल सलाम आरिफ साहब एक बार आ जाए, थोड़ा सा मुशायरा उड़ेगा लेकिन और ये आवाज दी जा रही है, वो जरा जल्दी हाजिर हो ताकि मुझे भी पढ़ते फारिग होने का मौका मिले। यहाँ एक बात वाज़ेह कर देनी और भी ज़रूरी है। मैं समझता हूँ अपने ख्याल के एतबार से कि जो इन लोगों ने उर्दू के लिए कहा है कि नाम उर्दू में नहीं लिखा है, ये उर्दू से मोहब्बत की अलामत है, लेकिन हिंदी से दुश्मनी नहीं है। क्योंकि उर्दू मुशायरा हो रहा है उर्दू का, इसलिए उन लोगों ने कहा है कि उर्दू में क्यों नहीं लिखा है, लेकिन
ऐसा नहीं है कि हिंदी से बगावत है या हिंदी से दुश्मनी है। हिंदी भी हमारी राष्ट्रभाषा है, उर्दू हमारी मादरी जबान है, मशायरा है, इसलिए उर्दू में लिखा जाना चाहिए था। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद। जी देर के वक्त हो ही गया था, अभी 2 लोग और बचे हुए हैं। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए गजल में मैंने गांव के किसान के बारे में एक शेर लिखा है, वो आप लोगों के सामने शेर समाप्त कीजिएगा। मक्ते का शेर समाप्त कीजिए। किसान के बारे में कुछ कहना है। जी जी, एक बार फिर सुन जाएंगे सब कोई भाई। जमाने का तरन्नुम पेट भरते हैं, जमाने का तरन्नुम कह दो। पेट भरते हैं, जमाने का तरन्नुम कह दो। पेट भरते हैं, जमाने का तरन्नुम कह दो। गाँव के खेत में फसलों को अगर गांव के किसान ना हो तो हमारा पेट ही ना भरे। तो उनके लिए शेरो शायरी में एक आध शेर कहना बहुत जरूरी होता है, उनका भी हौसला बढ़ाएगा। बहुत शुक्रिया आप सबने बहुत मेहनत से सुना उसे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पेट भरते हैं, जमाने का तरन्नुम कह दो। गाँव के खेत में फसलों को उगाने, खेत में फसलों को उगाने वाले। क्या बात है। और अगर इजाजत हो तो एक गजल और पेश माहौल तो पूरा नहीं, माशाल्लाह माहौल बहुत अच्छा बना हुआ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ने का दिल भी कर रहा है। इसलिए चलिए एक गजल और आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। उससे पहले एक पता हाजिर है कि नागहां इश्क का इजहार नहीं करना था। नागहां इश्क का इजहार नहीं करना था। मेरा जीना तुझे दुश्वार नहीं करना, मेरा जीना तुझे दुश्वार नहीं करना था। और तुझको मालूम है मजदूर की बेटी हूँ मैं। तुझको मालूम है मजदूर की बेटी हूँ मैं। मुझसे शहजादे तुझे प्यार नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसको मालूम है मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझसे शहजादे तुम्हें प्यार नहीं करते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये गजल का मतलब हाजिर है, शेर सुना रही हूँ। सामने थे वो मगर न होने पाई, सामने थे वो मगर बात न होने पाई। सामने थे वो मगर बात न होने पाई। आज भी उनसे मुलाकात न होने बहुत अच्छा। मुलाकात न होने पाई। आज भी उनसे। और शेर देखिए कि मेरी आँखों ने भरम प्यार कर रखा तेरे
मेरी आंखों ने भरम प्यार का रखा तेरे अब्र छाई रही बरसात आपने पाई छाई रही बरसात उसके करम का साया उम्र भर हम पे रहा उसके करम का साया उम्र भर हम पे रहा उसके करम का साया और उसकी ही मुनाजात अरे क्या खूबसूरत शेर कह दिया भाई, वाह 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 रहा उसके बगल का साया। वाह वाह वाह। बहुत एहसास को बोल रहे हैं। पे रहा उसके करम का साया और उससे ही आजाद होने पाई आज भी उनसे मुलाकात न होने पाई आज भी वाह, 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 वाह। उनसे। और ये शेर मुझे बहुत अजीज है, आप लोगों के सामने इरशाद, पेश कर रही हूँ, समाप्त कीजिए कि जिसको चाहा था वही शख्स हमारा होता जिसको चाहा था वही शख्स हमारा होता। जिसको चाहा था वही शख्स हमारा होता जिसको चाहा था वही शख्स हमारा होता पर खेल में दिल की करामात न होने वाह 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 दोबारा की फरमाइश है, कैसे पढ़ देती हूँ। वाह 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 कि जिसको चाहा वाह 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 वही शख्स हमारा होता क्या कहने जिसको चाहा बैल में दिल के जिसको करामात ना होने चाहा चाहिए। था वही शख्स हमारा होता मेरे दिल की करामात न होने पाई बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके जी। मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ, समाप्त कीजिए कि तेरे पहलू में जनाब सदर मोहतरम से तवज्जो चाहती हूँ कि तेरे पहलू में तरन्नुम हो सहर होने तक तेरे पहलू में तरन्नुम हो सहर होने तक तेरे पहलू में
जिंदाबाद कोई रात न होने पाई। और आखिर में एक कथा से मेरे पाटो में जी जी मुकर्रर कर रही हूँ। तेरे पहलुओं में बहुत शुक्रिया इनायत आप सबकी। तेरे पहलुओं में तरन्नुम हो सेहर होने तक। तेरे पहलुओं में तरन्नुम हो सेहर होने तक। ऐसी किस्मत में कोई रात न होने पाई। ऐसी किस्मत वाह 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 और एक कथा आपके सामने हाजिर करके जगह लेती हूँ। ये हक मोहब्बत का अदा यूं भी किया है मैंने। हक मोहब्बत का हक मोहब्बत का अदा यूं भी किया है मैंने। बावजूद हो के तेरे हक को पढ़ा है। बावजूद हो के तेरे हक को पढ़ा है। हक मोहब्बत का अदा यूं भी किया है मैंने। बावजूद हो के तेरे खत को पढ़ा है मैंने। बावजूद हो के तेरे खत को पढ़ा है मैंने। वो किसी और का, वो किसी का नहीं बस मेरा फकत मेरा। वो किसी का नहीं बस मेरा फकत मेरा है। दिल की दीवार पे जो नाम लिखा है। क्या आइए हजरात, इस फहरिस्त